क्रोध कर निकल दिया हुआ, फिर भी उनके साथ यह मन हार्दिक सहानुभूति क्यों रखता है? इस प्रकार में यह वैश्य दोनों अत्यंत दुखी हुए। यद्यपि सांसारिक विषयों पर अगणित दोष रहे, फिर भी हम लोग का मन विशेष अन्य हो रहा है महात्म में, और यह वैश्य दोनों में ही अज्ञान ही भरा है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, हे महा भाग संसार में ज्ञान इंद्रियों में विषयों का पृथक ज्ञान है। कुछ जीव दिव में तथा कुछ रात में नहीं दिखते। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में समय दिखते हैं। इसलिए मनुष्य ज्ञान संपन्न है, वह ज्ञानी है, यह नहीं कहा जा सकता। पशु पक्षी भी तो ज्ञानी देखे जाते हैं। जो ज्ञान तीन योनि के प्राणियों में है, वही ज्ञान मनुष्य मात्र में भी रहता है। मनुष्य और पशु पक्षी में स्वाभाविक ज्ञान है, मनुष्य मात्र में और न पशु पक्षी मात्र में देखा जा सकता है। पक्षियों को देखो, साधारण ज्ञान रहते हुए भी ममतावश स्वयं भूखे रहकर भी अपने बच्चों को क्षुधा निवृत्ता चारा चुगने में व्यग्र रहते हैं। नरश्रेष्ठ यह समाज भविष्य में सेवा पाने की इच्छा से पुत्रों पर स्नेह करता है। यह तुम क्या नहीं जानते हो? फिर भी ममता के आवर्तन में फंसकर मनुष्य महामाया के प्रभाव से संसार की आवंटन में फंसकर मनुष्य महामाया के प्रभाव से संसार की स्थिति का कारण बनता है। संसार को अज्ञान बंधन में बांधे रहती है, इसलिए अज्ञान के विषय में विस्मय नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली भगवती बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को अपने प्रबल परम क्रम द्वारा विवेक भ्रष्ट पर मोहांधकार में गिरा देती है। उसने ही इस विश्व की सृष्टि की है। वही वरदानी भगवती विश्व में प्रकट होकर मनुष्य पर प्रसन्न हो अनायास की मुक्ति देती है। वही विद्या मुक्ति की कारण स्वरूपा नित्या तथा संसार रूप बंधन की कारण है। वही ब्रह्मादिक देवताओं के अधिष्ठान भी हैं। राजा ने कहा, हे भगवान, जिसको आप महामाया कहते हैं, वो कौन है? उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? राजा जी ये कहते हैं, और उसने कौन कौन से कार्य किए हैं? उसका जो स्वरूप हो, जिसके द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई हो, वह सब आपके सुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, नित्य में देवी का यह संसार प्रत्यक्ष स्वरूप है। विविध प्रकार से भगवती की उत्पत्ति हुई। संसार में देवताओं का कार्य करने के लिए आती हैं। नित्य होती हुए भी उत्पन्न कही जाती हैं। प्रलय काल में जब भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे, उस समय नारायण के कानों के मैल से उत्पन्न हुई मधु और कैटभ नाम के दो विख्यात दैत्य भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा को मारने के लिए आगे बढ़े। विष्णु नाभि कमल स्थल प्रजापति उन उग्र स्वभाव वाले दोनों दैत्यों को देख और विष्णु को सोते जान उनके जागने के लिए एकाग्र मन में योग निद्रा से स्तुति करने लगे। जो भगवान के नेत्रों में जगत की रक्षा करने वाली विशेश्वरी संसार के कार्य करती है, वही निद्रा स्वरूप ही विष्णु पर बैठी है। क्या बात! वही विष्णु का अतुलनीय तेज है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नित्य, हे अक्षरे, तुम्ही स्वाहा स्वाधा वष्टकार और स्वर स्वरूप हो, मातृत्मा त्रिधात हो, स्थित हो।
जिस लोग निर्गुण अव्यक्त रूपा कहते हैं, आप ही संध्या, सावित्री और जननी हो। क्या? हे देवी, आप ही इस जगत का धारण, सृजन, पालन और संसार करती हैं। प्रथम अध्याय है ये। यो क्रमशः सृष्टि, स्थिति, प्रलय, विविधि अवस्था युक्त विश्व को ब्राह्मी, वैष्णवी तथा रौद्री रूप द्वारा धारण किए हुए यश ये सर्वज्ञ सृष्टि काल में, सृष्टि रूप में, पालन काल में, स्थिति रूप में और संसार काल में सहस्वरूप होकर विराजित हो। आप ही महाविद्या, महामेघा, प्रलय काल से महास्मृति, महादेवी, महासुर। हे देवी, आप ही सत्य रहो, तमोगुण हो, कारण रूप हो, प्रकृति हो। आप ही तीनों गुणों के पृथक हो, सृष्टि स्थिति पालन कर सकती हो। आप ही काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री महादेवी, शक्ति, भुवनेश्वरी, बीज रूप हो। आप ही निश्चयता, बुद्धि, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, शांति, शांति, स्वंग, शूलधारणी और गदा चक्र धारणी हो। आप अपने हाथों में शंख, धनुष, बाण, मृग और परिशि अस्त्र धारण किए रहती हैं और अनंत मुख दानी, परम सौभाग्य, अतिशय सुंदरी हो। आप ही ब्राह्मणी देवताओं की नियंत्रित हो। हे सर्वस्वरूपी, जो वस्तु भूत या भविष्य में होने वाली है उसकी शक्ति आप हो, उसकी शक्ति आप हो। मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं? सृष्टि, पालन और संहार करने वाली विष्णु को निद्रा ने अधीन कर दिया, अतः किस प्रकार आपको स्तुति की जाए? विष्णु संसार का पालन, मैं सृष्टि करता हूँ और शंकर संहार करते। हे देवी, हम तीनों ने तुम्हारे द्वार की शरीर धारण किया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने का कौन सा साहस करेगा? हे देवी, आपने उदार प्रभाव द्वारा मधु कैटभ नामक के 2 दैत्यों का बहुत ही दुर्गत मोहित कर लिया है। विष्णु को शीघ्र जागृत करो और तुरंत उन दुष्टों को मार दो। ऋषि ने कहा, जगत स्वामी, इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति करने पर तापसी योनि द्वारूपीण देवी विष्णु को जगाने और मधु कैटभवत को निमित्त विष्णु के नेत्र को मुख, नासिका तथा हृदय से निकलकर स्वयं ब्रह्मा के सम्मुख आवी हो। तो योग निद्रा में युक्त हो, एकाग्र होकर विराजमान शेषशय्या से उन दोनों को देखो। देखते ही दोनों दैत्यों के नेत्र लाल हो गए। दुरात्मा मधु कैटभ ब्रह्मा के भक्षण के निमित्त दौड़े। उनकी दुष्टता देख भगवान उठे और उनके साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। महामाया से मोहित हो दैत्यों ने विष्णु से कहा, तुम वर मांगो। श्री भगवान ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं मांगता हूँ कि मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो, यह मेरी इच्छा है। ऋषि ने कहा, दैत्य वंचित होकर समस्त विश्व को जलमग्न देखकर भगवान ने कहा, आप ऐसे स्थान पर मारे जाएं जहां जल न हो। ऋषि ने कहा, उनकी वाणी सुन शंख चक्र गदा धारी विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। योग कह उन दोनों का मस्तक अपनी जांग पर रख चक्र से काट डाला। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा स्तुति करने पर देवी उत्पन्न हुई। बोलो माता रानी की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो जय माता दी।